रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ, तकरीबन 2 साल बाद, मगर आज आप देखें वो एक सुपर पावर बन चुका है। आप बांग्लादेश को देख लें, वो भी हमसे बहुत आगे जा चुका है। इसी तरह पूरी दुनिया दिन ब दिन आगे की तरफ जा रही है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान दिन ब दिन तनज़ली की तरफ जा रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो है सिंसियर और काबिल लीडरशिप का ना होना। सिंसियर और काबिल लीडरशिप के ना होने की वजह से आज हम बेशुमार मसाइल की दलदल में फंसे हुए हैं। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद हमें एक ऐसे लीडर मिले जो इस मुल्क के साथ सिंसियर भी थे, काबिल भी थे, उन्होंने कुछ दिलेराना फ़ैसले भी किए, लेकिन बदकिस्मती से उनको नहीं चलने दिया गया, उनको रास्ते से हटा दिया गया। और आज जिस क़यादत के हाथों हमारा मुल्क चल रहा है, मैं समझता हूँ कि इनमें इतनी अहलियत ही नहीं है और ये इतने खैरख़्वाह ही नहीं हैं इस अवाम के साथ और इस मुल्क के साथ कि इस मसाइल की दलदल से वो हमें निकाल सकें। चूँकि बेतहाशा मसाइल हैं, लेकिन आज जिस मसला के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है बिजली का मसला। बिजली की बंदिश की वजह से, बदतरीन बंदिश की वजह से इस वक्त पूरा पाकिस्तान परेशान है। हमारे देहातों में तकरीबन 12 से 13 बल्कि 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारे शहरों में बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। हमारे इवन इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह फ्रेश माइंड के साथ स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उनकी नींद ही पूरी नहीं होती। एक मुलाजिम सुबह फ्रेश माइंड के साथ अपनी जॉब पे नहीं जा सकता। एक सारा दिन मज़दूरी करने वाला मज़दूर रात को सुकून की नींद नहीं सो सकता बिजली ना होने की वजह से। तो इंडस्ट्री बंद है और बेतहाशा मसाइल हैं क्योंकि हम बिजली के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो इसकी वजह से इस वक्त पूरा पाकिस्तान परेशान है। आखिर क्या वजह है कि 74 साल गुज़रने के बावजूद भी हम इस तरह के मसाइल का शिकार हैं। हम बिजली की खपत को पूरा नहीं कर सके। इसकी एक बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हम महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। ज़्यादातर बिजली घर जो हैं हमारे वो तेल के ऊपर चल रहे हैं। अब तेल होगा तो हम बिजली पैदा करेंगे। तेल महंगा है तो बिजली महंगी है। तेल सस्ता होता है तो थोड़ी बहुत बिजली सस्ती हो जाती है, और वो भी इतनी होती है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और हम कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ साहिवाल कोल पावर प्लांट की। साहिवाल कोल पावर प्लांट का तोहफ़ा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने 2015 में इस गरीब आवाम को दिया, और ये एक चाइना की कंपनी की मदद से इसमें कुछ जो है पैसे पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर से भी इसमें यूज़ हुए हैं। तो उस कंपनी की मदद से इन्होंने ये पावर प्लांट लगाया, और जुल्म की इंतहा देखें कि इसमें जो इस्तेमाल होने वाला कोयला है वो इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किया जाता है, और सालाना कितना कोयला आता है वो है 4.48 मिलियन टन सालाना कोयला इंपोर्ट होता है। कराची बंदरगाह पोर्ट कासिम के ऊपर वो आता है और वहाँ से ट्रेन के ज़रिए साहिवाल लाया जाता है। अब उसके ऊपर कितनी ज़्यादा लागत आ रही है, और हम कब तक इस इंपोर्ट शुदा कोयला के ऊपर इन्हसार कर सकते हैं, इसके ऊपर ना तो इन्होंने कोई प्लानिंग की पहले से, ना कोई सोच बचार की, बस आंखें बंद करके इन्होंने ये प्लांट लगा दिया। और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। साथ साथ वाली जो आबादियां हैं वो बेतहाशा पोल्यूशन का शिकार हैं इस वक्त। क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं थे कि हम कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लांट लगाते, हम ऐसे प्लांट लगाते जिससे सस्ती बिजली पैदा होती? यकीनन ऑप्शन थे। अभी मैं एंड पे आपके साथ एक मिसाल आपको देता हूँ विंड पावर प्लांट की। अभी ज़रा इसकी लागत के ऊपर आ जाएं कि ये जो साहिवाल कोल पावर प्लांट है इस पे कुल लागत कितनी आई है, आपके होश उड़ जाएंगे सुन के। 1 अरब 91 करोड़ 22 लाख अमरीकी डॉलर। अगर पाकिस्तानी रुपयों में आप इसको देखें तो ये 2 खरब 78 करोड़ 10 लाख रुपए बनते हैं। और ये रेट मैं आपको 2015 का बता रहा हूँ, जब डॉलर की कीमत जो है वो तकरीबन
105 रुपए थी। आज अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो पता नहीं ये 4 खरब से भी शायद ऊपर चला जाए। तो ये हैं इनके ज़ालमाना फ़ैसले। इतनी बड़ी लागत से इन्होंने ये वाला पावर प्लांट लगा दिया और 30 साल तक ये जो पावर प्लांट है वो उस चाइना कंपनी की मलकियत है। वो अपना पंजाब गवर्नमेंट को बिजली बेच रहे हैं और 30 साल के बाद जाके ये जो है पंजाब गवर्नमेंट की मलकियत होगा ये वाला पावर प्लांट। और एक और जुल्म देखें, ये 1700 एकड़ ज़मीन के ऊपर ये पावर प्लांट लगाया गया है और वो जो 1700 एकड़ ज़मीन है वो लश ग्रीन ज़मीन थी, जिससे हमारा एग्रीकल्चर बुरी तरह मुतासर हुआ, तबाह हो गया। तो इस तरह की जो ज़ालमाना फ़ैसले किए जाते हैं, क्या हम आगे की तरफ जा सकते हैं इन फ़ैसलों से? कतई नहीं जा सकते। अब मैं ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या सस्ते कोई और ऑप्शन नहीं थे जिससे हम सस्ती बिजली बना सकते थे। यकीनन थे, जिसकी एक मिसाल विंड पावर प्लांट है। पिछले दिनों हम सिंध के विज़िट पे थे और हमने एक विंड पावर प्लांट को विज़िट किया, साइफन विंड पावर प्लांट और झिम्पैर विंड पावर प्लांट। झिम्पैर विंड पावर प्लांट जो है वो इस वक्त 50 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, तकरीबन 51-52 मेगावाट। और ये ठट्टा के मकाम पर वाक़ है, ठट्टा के सैली पट्टी जो है हमारी वहाँ पे। और पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान से लेकर कराची तक तकरीबन 900-950 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है, सैली पट्टी है, जहाँ पर हम आसानी से जितने चाहें विंड पावर प्लांट लगा सकते हैं, मगर हमने नहीं लगाए। अब ये वाला जो पावर प्लांट है, झिम्पैर पावर प्लांट, इसके ऊपर कुल लागत कितनी आई है? इस पर लागत 15 अरब 15 करोड़ रुपए, यानी 14 करोड़ 30 लाख डॉलर, और पाकिस्तानी रुपयों में आप इसे देखें तो 15 अरब 15 करोड़ रुपए बनते हैं। अब इस लागत को आप देख लें, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और 50-52 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और सस्ती तरीन बिजली हैदराबाद पावर प्लांट को वो बेच रहे हैं। इसके ऊपर और कोई कास्ट नहीं आनी, बस सिर्फ मेंटेनेंस की छोटी बहुत कास्ट है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ना इसका कोई शोर है, ना इससे कोई हमारी ज़मीन एग्रीकल्चर जो लैंड होती है ना वो ज़ाय हो रही है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है सारा। लेकिन इस तरह के फ़ैसले हम नहीं करते। और अगर जितनी लागत उधर आई है कोल पावर प्लांट के ऊपर, अगर उसकी बजाय हम विंड पावर प्लांट की तरफ जाते तो इतने पैसों में हम तकरीबन 14 पावर प्लांट लगा सकते थे इस तरह के, जिनसे मुल्क को भी फ़ायदा होता, हमें महंगा कोयला भी ना ख़रीदना पड़ता, हमें ज़्यादातर पेट्रोल के ऊपर भी इन्हिसार ना करना पड़ता, सस्ती बिजली पैदा होती, आवाम को इस वक्त सस्ती बिजली हम दे रहे होते। जितनी कीमत अब हम कोयला ख़रीदने पे लगा रहे हैं, कोयला ख़रीदने के ऊपर जितना ख़र्चा आ रहा है, उसको ले आने के ऊपर जितना हम लागत आ रही है, तो इतने पैसे आज पता नहीं कितने और हम पावर प्लांट लगा चुके होते। तो ये है हमारे मुल्क की सूरत हाल। तो जब तक इस तरह के फ़ैसले होते रहेंगे, मैं समझता हूँ कि हम आगे की तरफ नहीं जा सकते। हमें सही फ़ैसलों की तरफ जाना होगा, हमें सोच समझ कर फ़ैसले करने होंगे, हमें अवाम और मुल्क की खैर खाई में फ़ैसले करने होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।